चुपचाप उस समय से एकदम बैठी हुई है। नींद भी आ रही है शायद। हाँ, उठाते हैं, जगाते हैं इनको जरा। जी अच्छा ये बताइए, जब आप लोग हॉकी खेलने के लिए उतरते थे और जो तमाम टेक्निक्स होती हैं, जो टेक्निक की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे सीखते थे आप लोग? क्या पहले से सीख कर आ रहे थे या इन्होंने सब सिखाया? चलिए अजय जी, मैं इसमें थोड़ा एक और ऐड कर देता हूँ। अब हॉकी ऐसी नजर आती है जब हम देखते हैं कि पावर गेम ज्यादा बन गया है, स्पीड आ गई है गेम के अंदर। आपको लगता है ये स्पीड जो है यूरोपियंस इसमें थोड़ा एडवांटेज ले जाते हैं? आप ये ठीक बोल रहे हो, यूरोपियन हमसे फास्ट हैं और मतलब ये स्ट्रेंथ गेम अभी बहुत फास्ट होता जा रहा है और जो रूल रेगुलेशन है हॉकी के वो भी बदलते जा रहे हैं, मतलब हॉकी को और फास्ट करने के लिए। तो एस्ट्रो टर्फ में जब खेलते हैं, पहले आते हैं, पहले घर में तो सीधा सा मैदान था, फिर एस्ट्रो टर्फ में एकदम से आ जाते हैं, वो चेंज कैसा रहता है? जब पहले ग्रास से खेल के आते तो एस्ट्रोटर्फ पे आते तो ऐसे लगता है किसी रोड पे भाग रहे हैं जी। तो उसके बाद धीरे धीरे उसको पिकअप करते हैं, उसको मतलब उसका स्किल सीखने के लिए। तो उसके बाद फिर एस्ट्रोटर्फ पे क्या होता है, पैर फिसलता है? नहीं, एस्ट्रोटर्फ पे पैर नहीं फिसलता, एक्चुअली शूज पहनने पड़ते हैं। आदत नहीं होती। आपने भाग मिल्खा भाग देखी होगी अजय जी, अभी जो रिलीज हुई है उसमें देखा होगा, जब मिल्खा सिंह ट्रैक पे जाते हैं और उन्हें स्पाइक्स वाले जूते दिए जाते हैं तो सवाल पूछते हैं क्या नंगे पैर नहीं दौड़ सकते? तो ये एक बेसिक डिफरेंस आ जाता है जब आप एस्ट्रो टर्फ में खेलते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में इतने एस्ट्रो टर्फ है नहीं। तो आप लोग जब वहाँ पे क्या जूते पहन के वहाँ पे दौड़ते थे? हाँ जी बिल्कुल, टर्फ शूज पहन के दौड़ते हैं। तो उसमें और नॉर्मल खेलने में क्या फर्क होता है? ऐसे आप लोग कैसे खेलते थे? जो एस्ट्रोटर्फ की हॉकी है वो बिल्कुल डिफरेंट है और जो ग्रास की है वो बिल्कुल डिफरेंट तो है। यहाँ तो ग्रास की हॉकी खेल के आप लोग निकले होंगे? हाँ निकले हैं, लेकिन जो हमने बेसिक टर्फ के सीखे आके वो कैंप में ही सीखे। एक्चुअली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें एस्ट्रोटर्फ मिलते नहीं थे, तो मेन जो हॉकी स्टार्ट है हमारी वो कैंप से ही हुई है। अच्छा, अब जरा आप बताइए, उतनी देर से आप कहाँ से हैं आप? मैं इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद से हैं? जी। तो संगम की नगरी में आप वहाँ कहाँ से पहुँच गए? वहाँ क्या तो इतनी चुपचाप कैसे बैठी थी आप? आप तो अमिताभ बच्चन के शहर के हैं। हाँ जी। तो कुछ डायलॉग वालोग उनका याद रहता है? नहीं। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? यहाँ पर रेलवे में रिटायर्ड है, रेलवे में रिटायर्ड हैं? या। और आप अकेली हैं और भी भाई बहन हैं आपके? नहीं, हम 5 भाई बहन हैं। आप कहाँ हैं? मैं छोटी हूँ, सबसे छोटी? चौथे नंबर अरे पे। चौथे नंबर पे? आपसे नीचे भी छोटा भाई है। भाई है? अच्छा, तो आप लोग घर में जब हॉकी खेलने के लिए कहा गया होगा आपसे या आपने कहा होगा तो बड़ी पड़ी होगी? नहीं पढ़ी क्या, घर वाले काफी सपोर्ट किए मेरा खेलने माने के तो पीछे। टीप नहीं लगाए थे? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, मेरे मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे खेलने के लिए, और मम्मी तो बहुत ज्यादा की। मुझे कहीं भी कुछ भी सपोर्ट चाहिए था तो माँ का पहले रहा है मेरा सपोर्ट। तो अच्छा ये बताइए, स्कूल लेवल पे हॉकी खेली आपने? हॉकी थी स्कूल लेवल पे? बहुत सारे स्कूलों में क्योंकि हॉकी की टीम ही नहीं है। हाँ नहीं होती है, क्योंकि हॉकी हर स्कूल में नहीं होता ऑलमोस्ट। कबड्डी मैं हॉस्टल ज्वाइन कर ली थी 6th क्लास से ही। अच्छा, तो वो हॉस्टल ही स्पोर्ट्स का था, तो वहाँ स्टडी। और इलाहाबाद में था? नहीं, मैं पहले गोरखपुर में थी, उसके बाद चंडीगढ़ गई और अभी भोपाल में। अजय जी, ये एक बड़ी अजीब सी कहानी है कि अगर आप इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ हॉकी की टीम ही नहीं है। आपने खुद भी देखा होगा, आपने कभी किसी बच्चे को हॉकी खेलते हुए नहीं देखा होगा, कम से कम दिल्ली एनसीआर में गलती से। लेकिन हाँ, मेरा काम वो अच्छा ठीक है, वो पुराने वो उधर जमाने में नहीं जाएंगे। लेकिन ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, क्या आपको लगता है एक बेसिक प्रॉब्लम ये भी है कि स्कूल्स में अब हॉकी की टीम नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहां से हम प्लेयर्स को पैदा कर सके? 2-4 स्कूल हैं और अब पैटर्न्स बन गए हैं कि आप पंजाब के एक एरिया में जाएंगे तो वहां आपको हॉकी खेलते हुए दिख जाएंगे, या झारखंड में जाएंगे वहां हॉकी खेलते हुए दिख जाएंगे। बीच की बेल्ट खाली, और अगर नॉर्थ ईस्ट में भी देखा जाए तो 1-2 प्लेयर्स। जी बिल्कुल, अपना ग्रास रूट लेवल पे हॉकी बहुत कम है, वो खत्म ही होती जा रही है एक तरह से। और एक बहुत बड़ा कारण है कि एस्ट्रोटर्फ हमारे देश में बहुत कम है। जो 2-4 साल जो स्टार्टिंग के प्लेयर के होते हैं वो ग्रास पे ही खत्म हो जाते हैं। तो हम ये सरकार से भी उम्मीद करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा एस्ट्रोटर्फ लगाएं हॉकी के लिए, ताकि जो बच्चों का बेस है वो टर्फ से ही शुरू हो। अजय जी, कमाल की बात है कि हॉलैंड बहुत छोटी कंट्री है जी, लेकिन वहाँ हमसे ज्यादा एस्ट्रोटर्फ के मैदान है, और इसीलिए हॉलैंड की टीम हॉकी में हमारी टीम से आगे। चलिए, हमारे पास ये टीम है, ये टीम तो करके दिखाएगी, ये टीम तो सब कुछ करके दिखाएगी। आप जी ममता जी, हम आपसे एक छोटा सा जवाब इसका चाहेंगे। सहूलियतें तो हमारे पास नहीं है, लेकिन टैलेंट की कमी नहीं है। ये बात हमने नेगी साहब से भी पूछी थी। इस टैलेंट को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? ये जो हमारे पास टैलेंट पूल है जो आज हमारे साथ है, ये तो और देशों के पास नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल बढ़ा रहे हैं। देखिए, रानी ने भी बोला है कि गरीबी है, कोई समस्याएं हैं, इनसे ही हम सीख रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वुमेन हॉकी को ऐसे ऊपर लाते रहें। प्लेयर मेहनत कर रहे हैं अपने पूरी, और ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी हमें मिलेंगे तो मतलब परफॉर्मेंस और अच्छी आ सकती है हॉकी में। बिल्कुल। शिल्पा जी, जरा ये बताइए कि
आज हम लोग इस पर काफी लंबा चर्चा कर चुके हैं और आप भी शायद थोड़ी थक रही होंगी, लेकिन जैसे आप लोग शूटिंग के दौरान कुछ छुटपुट मजेदार किस्से हुआ करते होंगे, तो हॉकी से संबंधित कुछ किस्से आपको ऐसे याद है जिसकी वजह से आप लोग सेट पे अचानक हंसी के फुहारे निकल पड़ते हो? मतलब बहुत सारे, क्योंकि कितने महीनों हमने फिल्मिंग की थी एक्चुअली, तो जी। किस्से तो बहुत सारे हैं जी। लेकिन अभी एकदम अचानक ऐसा कुछ याद आए हॉकी को लेके ग्राउंड में। हाँ, दरअसल जब पहली बारी ऑस्ट्रेलिया गए और हमें वो कैरेक्टर में था भी कि मतलब ऑफ कोर्स इंडियन टीम है तो थोड़ी सी, अभी एकदम अचानक ऐसा कुछ याद आए हॉकी को लेके ग्राउंड में। हाँ, दरअसल जब पहली बारी ऑस्ट्रेलिया गए और हमें वो कैरेक्टर में था भी कि मतलब ऑफ कोर्स इंडियन टीम है तो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस पे लो है, और जब वो ऑस्ट्रेलियन और अर्जेंटीनियंस को देखते हैं उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, वो हमारी सच में हो गई थी। और इसलिए नहीं कि मतलब इवन एज इंडिविजुअल्स, क्योंकि दे वर लुकिंग सो पावरफुल। मतलब जब वो कोई इतना स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करता है, वो मतलब दैट पर्सनालिटी इज सो वेल फॉर्म्ड, और फिर हमें लगा हाय मतलब असल तो ये है, यू नो। और तो एनीवे, हाँ, तो फिर जब रियल मैचेस कभी कभी हम खेला करते थे तो हमारी काफी हालत टाइट होती थी, और कई दफा हम भूल जाते थे ना कि क्या रूल्स है, और ना स्टिक से ही मारना शुरू ऐसी मस्ती में, क्योंकि मतलब टेक्निकली वी कुड नेवर कम्पीट विद देम, यू नो। मतलब उनकी सालों की साधना है और हम ट्रेनिंग में थे, तो हाँ, लेकिन अपनी मस्ती करते रहते थे। चलिए, यही बात लेकर अब यहाँ पूछना ही है। बताइए, आप गोलकीपर थी, मुझे विश्वास ही नहीं होता है, खैर चलिए। तो यहाँ पे किससे आपकी होती थी? क्या चीज? अनबन सबसे होती है। सबसे होती है? किससे ज्यादा? किसको मन करता है कि पकड़ दे एक? नहीं, वो नहीं। हाँ? अरे वो नहीं, अच्छा। किसी से नहीं होती है। फंस गई। हाँ, यही होता है, टीवी एंकर कुछ भी बोल के निकल जाता है। किसी से लड़ाई उड़ाई कुछ भी नहीं होता। ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं होता किसी है। से लड़ाई नहीं होती थी। रानी, आप बताइए, आप बड़े चुपचाप उधर पीछे बैठिए, साफ साफ बताइए, इसमें से कौन सबसे ज्यादा बदमाशी करता था? अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बदमाशी इसमें से जो पूनम रानी है वो करती हैं, और बहुत ही हमारी टीम की बहुत ही नोटी गर्ल है वो। हाँ। और समटाइम्स जब टीम बहुत टेंशन में होती है आराम से, तो वो कुछ ऐसी बात बोलते हैं कि सबका माइंड जो है एकदम से वेकअप हो जाता है। जी। तो आप उनसे ही पूछ लीजिए कि वो क्या करती बदमाशी हैं। करती थी? वो आप उनसे पूछ सकते हो, वो आपको बताएंगे अच्छे से, बहुत अच्छे। अरे तो बस आप यहाँ माइक पकड़िए और हम प्रसून जोशी जी से अभी बात करते हैं। प्रसून जोशी जी अभी हमारे साथ हैं। प्रसून जोशी जी, बहुत स्वागत है आपका। पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है जिसने 38 साल बाद वर्ल्ड हॉकी में हमारा नाम रोशन किया है। आप सीधे बात कर सकते हैं इन सबों से, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत बधाई हो आप सबको, आपने बहुत नाम रोशन किया है, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत प्यार। जी, अब यहाँ पर हमारे पास एक बदमाश लड़की है जी, उसकी कुछ फरमाइशें हैं आपके लिए। बोलो भाई, बोलो। हेलो सर, राम राम। कैसे आप? सर बढ़िया, आप कैसे हो सर? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। सर हम भी बढ़िया है। बहुत आपने हमारा नाम रोशन किया है और देश को आप पर गर्व है, और ऐसे आपको देखकर और भी लोग प्रेरित हों, यही मेरी आशा है। थैंक यू सो मच सर। प्रसून जी, ये मेरी गुजारिश है आपसे, अगर इस वक्त आपको कुछ भी याद आ रहा हो जो आप कहना चाहें, 2-4 लाइनें ही सही। बहुत कुछ, अपनी एक फिल्म लिखी थी अभी, भाग मिल्खा भाग। जी, जबरदस्त लिखी है वो तो आपने। उसकी कहानी के माध्यम से मैंने बहुत कुछ कहा है, और उसमें कविता के माध्यम से बहुत कुछ कहा है, तो उसी की कुछ लाइनें आपके लिए पढ़ देता हूँ। जी। जिंदा है तो प्याला पूरा भर के, वाह। कंचा फूटे पूरा कांच कर ले, जिंदगी का ये घड़ा ले जी, एक सांस में चढ़ा ले, क्या बात। हिचकियों में क्या करना, पूरा मर ले। फैंटास्टिक, वाकई में। एक और सुना दीजिए प्रसून। एक मेरे नाम से सुना दो सर आज। बिल्कुल, देखिए ये बदमाश लड़की आपको छोड़ेगी नहीं। एक है, मैंने रंगवे बसंती के लिए लिखा था जी कि अभी अभी हुआ यकीन, याद है मुझ में कहीं, वाह। हुई सुबह मैं जल गया, सूरज को मैं निगल गया,
बिल्कुल, ये रूबरू रोशनी, रूबरू रोशनी। बहुत ही खूबसूरत गाना था प्रसून जी, और एक जमाने में तो लगता था जैसे मैंने इसको रिपीट पर डाल रखा था और एक के बाद एक पूरे रास्ते भर सुनता था। और बहुत बहुत मेरे को जी, आपकी ये पूरी टीम से आपने मेरी बात कराई जी, तो मैं बहुत बहुत प्यार देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है और प्लीज सेलिब्रेट, और मेरी तरफ से अगेन अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसून जी, और आपने जिस तरीके से इन बच्चों का हौसला बढ़ाया है, उम्मीद हम यही करते हैं कि हम सब मिलकर इनके लिए कुछ न कुछ तो जरूर करें। और ये चुपचाप हम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चुपचाप आप लोग सब ऐसे बैठे हुए, क्यों भाई ऐसे ही बैठते थे? अच्छा, तो बदमाशी क्या करती थी? हाँ, ये बदमाशी तो याद है, ये नहीं बताया। बदमाशी सर क्या बोले, सारा तो आप ही बोल रहे हो। वही नहीं, अब आपके पास मौका है ना, अब आप बोलिए। अच्छा चलो एक काम करते हैं, तुम सवाल पूछो, मैं जवाब देता हूँ। सर अगर आप हमारी जगह हॉकी खेलते तो क्या करते पहले? पहले तो टांग तोड़ता मैं। फिर तो सर कभी नहीं खेल सकते। वही तो, इसीलिए तो खेल नहीं पाया। और बस इतना ही सवाल था। इसीलिए कहता हूँ एंकर बनना बहुत फायदेमंद होता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आप ठीक नहीं लगते मुझे। क्या ठीक नहीं लगता मुझे? सर आपने येलो जर्सी नहीं पहनी इसलिए शायद ये एक रीजन हो सकता है। लेकिन हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं जी, जिनसे शायद हमें पूछना भी। मीर रंजन नेगी हमारे साथ हैं। मीर रंजन नेगी जी, क्या आपको लगता है कि जो कोच का रोल होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, अगर फुटबॉल और हॉकी की बात की जाए, क्रिकेट में शायद इतना इंपॉर्टेंट ना होता हो, अब हमारे कोच को क्या इंस्ट्रक्शन इनको देना चाहिए और किस तरीके से अब इंडिया की जो हॉकी है उसको यूरोपियन से हम कॉम्पीट कर सके, उस दिशा में आगे ले जाना चाहिए? एक बात तो यकीनन तय है कि इन लड़कियों ने दिखा दिया कि हम किसी से भी कम नहीं हैं, और ये बात जो है ये हमारी कोचेस के साथ में भी लागू होती है जी। जो हमारी गोलकीपर कोच है हेलन मैरी, उसने ठीक उसी तरीके से अपने गोलकीपर को ट्रेन किया जैसे मैंने हेलन मैरी को ट्रेन किया जी। एनएस सैनी जो कोच हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। ये सारी की सारी जो मेहनत है और जिस तरीके से अच्छे रूप से इन लड़कियों से इन्होंने काम निकाला, मेरे ख्याल से इसको कंटिन्यू करना चाहिए। ये जो ग्रुप बना है जिसमें 7 लड़कियां जो सीनियर्स हैं जी, इन लड़कियों को और प्रोत्साहन देना चाहिए और कंटिन्यू कराना चाहिए। बिल्कुल, तो इसमें कोई आने वाले समय में हम बिल्कुल नहीं साहब, इसमें कोई शक नहीं कि हम सबों को यहाँ पर बहुत प्रोत्साहन देना चाहिए। और एक ये छुपा रुस्तम यहाँ पे जी, ये तो आप आखिरी मैच में पहुंची थी खेलने के लिए? हाँ। उसके पहले कहाँ थी भाई? मतलब सारे खेलते थे तो 2 गोलकीपर तो एक साथ खेल नहीं सकते थे ना। दूसरा कौन है? और एक है सेंड्रिक। और आपने क्या किया था उसमें? वो मैच में सारा टूर्नामेंट वही खेली, और लास्ट में मतलब जब शूट आउट हुआ तो मेरा बॉल के साथ मूवमेंट थोड़ा ठीक है, तो हेलन मेरी गोलकीपिंग कोच, तो उसने मतलब मेरे को चुना कि तू शूट आउट लेगी। मतलब वो जैसे बोली, मतलब उससे मैं आंख से आंख मिलाती थी कि वो जो बोलती थी वो वही करती थी। ये तो बिल्कुल चकदे की स्टोरी है। तो उसके बाद कैसे करते थे? मतलब बॉल जब आया बॉल देती थी तो मैं उसी तरह करती थी, और जैसे मतलब बोली उसी में सेव की और हमारी टीम जीत गई। चलिए, चकदे हो गया ये तो। बिल्कुल, एकदम जबरदस्त कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस शो में आने के लिए, और हम सबों की तरफ से बहुत बधाइयां। जिस तरीके से आप लोगों ने हम सबों का नाम रोशन किया, भाई हम सब भारतीय आप लोगों की वजह से और ज्यादा सर ऊंचा करके चल सकते हैं। अपने तमाम मेहमानों का भी हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप सबों ने अपना बहुमूल्य वक्त हमें दिया और इस टीम के साथ आज आप खड़े रहे, और यही हम सबों की कामयाबी है दरअसल। बहुत धन्यवाद इस बातचीत में हमारे साथ शामिल होने के लिए। एंड डोंट बी सो एग्जॉस्टेड, डन यू प्राउड। थैंक्स डन फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस शो। और हम आप सबों को बस ये बधाई देना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगली बार बहुत जबरदस्त तरीके से, और इस बार तो गोल्ड लेके आना पड़ेगा जी। और सर मैं भी आपको बधाई देना चाहता हूँ, हॉकी में सर आपने भी आज कमाल कर दिया सर। जी हाँ, बिल्कुल, अपना टांग नहीं तोड़वाया किसी और को। कुछ देर के लिए रुकते हैं, वापस आते हैं और खबरों। देखते रहिए न्यूज नेशन। नमस्कार।